हाईएस्ट। चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में व्यस्त होंगे। और आज है सावन का लास्ट सोमवार, मतलब कि चौथा सोमवार है, बट आज लास्ट सोमवार। और आज हम एकदम सुबह सुबह ही जग गए हैं, टिफिन विफिन बना दिए हैं। इतनी ज्यादा आज गुस्सा आ रही थी, इतनी गुस्सा आ रही थी कि आपको क्या ही बताएं। मेरे साथ में हम ही नहीं है और बहुत सारी मम्मियां होंगी, क्योंकि मेरा बेटा तो जो है वो 7:35 तक स्कूल चला जाता है और मैसेज आया स्कूल से 7:40 में। तो ऑब्वियस है कि सब टिफिन बना ही देगा। टिफिन बना के पैक कर दिया और आज हम इनके लिए बनाए थे हुजूर के लिए पनीर की सब्जी। हम लोग का फास्ट है, इनके लिए बना दे। लेकिन हो गया भारी मिस्टेक, क्योंकि छुट्टी हो गया। काश ये मैसेज पहले आया होता तो हमको इस बात पे आज बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज्यादा। बट गुस्सा आके भी क्या करेगा, कुछ तो कर नहीं सकता है। सही बात। अब जा रहे हैं पूजा पाठ करने। वैसे तो सुबह ही सुबह अभी भी सुबह ही है, वैसे तो और जल्दी हो गया होता काम। लेकिन अगर स्कूल इनका नहीं होता तो भाई आराम से बनाते। बट कोई बात नहीं, इनका भी खाना पीना बन गया है तो एक काम आसान हो गया है। चलते हैं, पहले पूजा पाठ करते हैं। और आज पहने हम साड़ी, वैसे तो मंडे हम साड़ी ही पहन रहे हैं। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो जल्दी हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आज ऐसा हुआ है कि मंदिर हम जब गए हैं तो हल्की हल्की नहीं बारिश तो हो ही रही थी, बट भीगते हुए ही गए हैं। और ऐसे जब उधर से निकल रहे थे तब बहुत तेज़ हो गई थी, तब भीगते हुए घर वापस आए। कितनी देर तक रहते? बहुत देर तक तो थे ही। फिर मंदिर में आरती वारती भी और शुरू हो गया था, वहाँ भी थे। लेकिन अब कितनी देर तक रहते हैं? और आज तो मंदिर में इतनी भीड़ थी कि एकदम लाइन लगा था। एक तो बारिश हो रहा था इसलिए लोग लेट भी आ रहे थे। फिर उसके बाद से भीगते हुए ही आए हैं, मतलब वो पूरा ही भीग गए हैं घर आते वक्त। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती तो मंदिर से आने के बाद हम पूरी तरह भीग गए हैं। और ये पतिदेव पहने ग्रीन टी शर्ट और इसके नीचे पहने थे रेड पैंट, जो अभी निकाले हैं। और ये देखिए कितनी बारिश हो रही है। आप खुद देख लीजिए कि हम भीग भीग के वीडियो बनाए, दिख रहा है? रुकिए अपना चेहरा दिखाते हैं। ये बताइए बात सत्य है कि नहीं? अभी ये नहीं जानना कि हम भीग भीग के, पानी दिख रहा है, बाल देखिए एकदम चिपाकू हो गया है, चपड़गंजू। तो हम पूरी तरह से भीग भीग के वीडियो बना रहे हैं आज। उसके बाद आप लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं, दया नहीं आती आपको? देखो कैसे दिख रहा है चपड़गंजू जैसे। जमाना क्या कहेगा, बारिश की वजह से हाल बुरा। और भीगने के बाद हमें जुकाम ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। जुकाम भी हो गया और अभी बन रहा है हमारा चाय। आज सावन का आखिरी सोमवार है। जिस व्रत में नमक वमक खाना होता है उसमें समझ में आता है, कुछ ऑप्शन रहता है खाने का। ऐसे तो समय बहुत लोग कहेंगे एक दिन के व्रत में नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। जी देखिए, बात ये भी सही है कि नहीं खाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है तो बहुत कुछ हो जाता है। और आज तो सुबह सुबह ही हम जैसे नहा वहा के रेडी हुए हैं, हमें ऐसा वीकनेस लगने लगा कि ऐसे लग रहा था। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह ही व्रत का असर होगा, ऐसा नहीं है। कई बार होता है ना कि सडन एकदम ऐसे होता है बीपी डाउन हो गया। तो आज तो सुबह सुबह ही मेरा बीपी ऐसे लग रहा था डाउन हो गया कि हम फिर पानी वानी पीने के बाद पूजा पाठ किए, क्योंकि हमसे खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था। क्या करें, भगवान ये नहीं कहना कि अपने शरीर को आप कष्ट दे के काम करिए। फिर पानी वानी पिए, उसके बाद पूजा किए, क्योंकि पूजा करा ही नहीं जा रहा था, खड़ी ही नहीं हुआ जा रहा था। इतनी ज़्यादा हमें सुबह सुबह ही वीकनेस लगने लगी है। कभी कभी हो जाता है। और
इस बीच लगातार हुआ भी है भागम भाग, एक दिन में दो दो चीज़ें, एक दिन में कथा, फिर एक दिन में रुद्राभिषेक, सेम डे में भागम भाग, फिर सेम डे ही मार्केट चले गए। मार्केट में इतना टाइम लगा, घर आए बहुत रात हो गया था। फिर घर आते ही ऐसा नहीं आराम करेंगे, फिर घर आके भी खाना पीना, फिर नेक्स्ट डे रुद्राभिषेक। आपको एक तो हम ब्लॉग बनाए थे बट डाले नहीं थे, तो आज आप लोग मेरे ब्लॉग में देखेंगे। किसके एक दिन पहले भी जिसमें हम ऐसे पीच कलर की साड़ी पहन के गए, तो उस दिन भी हम पहले कथा में गए थे, फिर सेम कलर की ही सूट पहन के सेम कलर का ही हम उसमें गए थे रुद्राभिषेक में, जो कि बहुत दूर था हमारे घर से, मतलब 45 मिनट तो मान के चले, क्योंकि वो हजरतगंज में था, तो वहाँ भी हमें जाना था। तो होता है ना, बहुत भागम भाग हुआ इधर 2-3 दिनों में, तो इसलिए उसका असर आज मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं दिया जलाने पहले उसके पास, क्योंकि अभी हो गया शाम का टाइम। तो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में भी कोई चीज़ें होती हैं। इधर 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा हो गया भागम भाग, थकान। इस वजह से आज सुबह सुबह ही हमें ऐसे लग रहा था मेरा बीपी एकदम लो हो गया है। और आज बारिश की वजह से छुट्टी हुआ, सुबह टिफ़िन भी बना दिए, सारा काम भी कर दिए, और उसके बाद पता चला जैसे टिफ़िन उफ़िन पैक करें, पता चला कि स्कूल से ऐसे टाइम पे मैसेज आया है। डीएम ऑर्डर ही लेट आया होगा, क्योंकि जो मैसेज आया वो आया है स्कूल से 7:35 या 7:40 पे, उतने टाइम तक बेटा मेरा स्कूल चला जाता है। बट आज बारिश की वजह से हुआ था कि बारिश हो रहा था, तो रेडी वेडी होके बैठा था कि थोड़ी देर बाद जाएंगे। बट तब तक तो अच्छा ही हुआ स्कूल नहीं गया था, नहीं तो भीग भी जाता और फिर वापस आता। क्योंकि हमारे तो सोसाइटी में बहुत सारा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे चले गए थे, उनकी जिनकी वैन सुबह आ जाती है 6:30-7 बजे तक, वो तो चले ही गए थे, फिर वो वापस आए हैं लौट के। और पता है वैसे तो कोई नहीं, लेकिन टिफ़िन उफ़िन बना दो तो बड़ी अजीब गुस्सा आती है। लेकिन थोड़ी आसानी भी हो गई, क्योंकि आज मेरा और पतिदेव का तो व्रत था, दोनों लोगों का। बेटे के लिए बनता, वैसे स्कूल नहीं होता तो थोड़ा आराम से बनता, फिर होता कि पूजा पाठ कर लेता, बना। एटलीस्ट आज ये था कि टाइम से बन गया है और अपना बेटा अपना नाश्ता वास्ता कर लिया है, कि ये टेंशन नहीं था। तो सुबह सुबह उनका डिमांड था पनीर की सब्ज़ी बनाने का, तो सुबह सुबह बना दिए थे सब्ज़ी और पराठा, तो खैर नाश्ता बन गया था, तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि हम दोनों का तो व्रत था, तो ऐसा कुछ खाना नहीं था। और आज तो इतना भीग गए, मतलब आज उस टाइम तक, अभी तो बारिश बंद, उस टाइम तक बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। इस समय लगातार हम पूजा पाठ में ही, अभी एक दिन सत्संग में गए थे, फिर किसी दिन और पूजा में गए थे, नहीं, एक दिन सत्संग में गए थे, फिर रुद्राभिषेक, फिर कथा, फिर रुद्राभिषेक। अब नहीं है कहीं पे, मे भी कहीं हो तो जाना ही होगा, बट अभी तो मतलब इतना पता है, इसके बाद का अभी नहीं पता है। तो बहुत भागम भाग वाला हुआ इधर, तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हुआ है मेरा, मार्केट और ये सब कुछ लेके। बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, लेकिन जिसको अपना जो काम करना होता है ना, वो नहीं देखता है बारिश हो रहा है, बारिश आ रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है। तो यहाँ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे ग्रॉसरी, जो कि 2 दिन पहले किए थे, बट शेड्यूल किए थे। तो ये आज ही लेट आया है, शेड्यूल मतलब लेट आया है जो टाइमिंग किए थे, लेकिन भैया लेके आए थे, और इतनी बारिश में लेके आए थे, बहुत सारा सामान इसमें भीग भी गया था। और ये है 2 दिन पहले का वीडियो जो हम शूट किए थे, बट अपडेट नहीं किए थे, तो आज इसी व्लॉग में ये भी अपडेट करा। तो यहाँ पहने बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी, क्योंकि हमें जाना था, एक लोग के घर में पूजा था, सत्यनारायण भवन का कथा था एक अपार्टमेंट में उनका, तो वहाँ पे हमें जाना था, मेरी फ्रेंड है, तो वहाँ गए थे हम। और यहाँ साड़ी बहुत सुंदर लगती है। पहुँचे तो बहुत लेट शुरू हुआ पूजा, थोड़ा मेरे आवाज़ पे मत जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। और यहाँ पहुँचे तो पूजा बहुत देर बाद शुरू हुआ, और ऐसा हुआ था उस दिन हम सारे दिन भागते ही रह गए। अभी एक पूजा में आए हैं, और ये जैसे ख़त्म होगा तो दूसरे पूजा में हम जाएंगे। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गया था, और अभी आपको दिखाते हैं। ये अपार्टमेंट जो है वो काफ़ी फ्लोर पे है, मतलब पता नहीं कौन से फ्लोर पे है। बहुत जो अपार्टमेंट, मतलब जो इनका रूम है, अपार्टमेंट नहीं, जो रूम है वो मतलब हमें लग रहा है मतलब ज़्यादा ये 10th के बार ही है इनका, जो जिस फ्लोर पे था। और बाहर का व्यू इतना अच्छा आ रहा था, इतना अच्छा आ रहा था ना, कि वहाँ से आने का मन ही नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे जो हमको थोड़ा सा व्यू दिखा, वहाँ पे हम घूम घूम के कई सारी अपने वीडियोस बनाए। फ़ोटो वोटो नहीं खिंचवाए थे, क्योंकि कहीं भी ऐसे जाओ तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस थोड़ा सा ये वाला व्यू हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग खुद भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये अपार्टमेंट के बाहर, और इतना अच्छा था वो, मतलब 4 BHK था, बहुत स्पेसियस था। हम वीडियो नहीं शूट कर पाए, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि हर जगह हम वीडियो शूट कर ले। और ये व्यू देखिए, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना, कि बिल्कुल मेरा यहाँ से आने का मन
मन नहीं हो रहा था। ऐसे जगहों पे तो मकान होना बनता है कि अच्छा लगे, लेकिन फिर भी सबका अपना है। और बहुत 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 अच्छा ये, मतलब आप खड़े रहो, आपका टाइम ऐसे देखते देखते पास हो जाएगा। पता नहीं, हम यहाँ गए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग को भी लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है बताइएगा। उसके बाद पूजा जैसे ख़त्म हुआ, बज गए थे दोपहर के 2 से ज़्यादा ही हो गया था, 2:30 बज गया था। खाना वाना हम बना के गए थे और घर आए, फट से चेंज किए, कुछ भी सूट नहीं की और उसके बाद फटाक से सेम कलर की सूट भी पहन ली। कभी कभी मेरे साथ ये वाला दिक्कत हो ही जाता है। पूजा में जाने के लिए साफ़ सुथरा भी होना चाहिए कपड़ा, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सडन ही पता चलता है। तो ये जो भी पूजा में आज हम आए हैं, ये दोनों सडन ही पता चला है। सुबह में ही कथा का भी पता चला और सुबह में ही रुद्राभिषेक का भी पता चला। तो हम फटाक से आए, साड़ी भी वो मेरी ड्राई वॉश होके आई थी तो पहन ली, और ये सूट भी धुला हुआ था तो फटाक से हम ये सूट, और ज़्यादा सोचने समझने का भी टाइमिंग नहीं था मेरे पास, तो हम फिर फटाक से चेंज किए और निकल गए थे। क्योंकि पहले तो जो कथा में गए थे वो तो ज़्यादा दूर नहीं था, वो चिन्हट पे था, लेकिन जो रुद्राभिषेक में जा रहे हैं वो काफ़ी दूर है, क्योंकि वो हजरतगंज में है। तो कम से कम 45 मिनट तो मान के चलिए लगेगा ही लगेगा। और हम अकेले दोनों ही जगह गए, क्योंकि उस समय बेटा स्कूल गया था और जब यहाँ आना था तब भी पतिदेव नहीं आते, और यहाँ आए थे तो पूजा शुरू हो गया था। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी दर्शन करिए भोले बाबा की, भगवान आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और यहाँ पे जो पूजा वो 6 नहीं 6:30 तक ख़त्म हुआ था। प्रसाद उसाद लेके 6:30 बज गया था। उसके बाद हमें जाना था वहीं से अमीनाबाद, थोड़ा कुछ काम था तो हम अमीनाबाद आ गए थे वहीं से। कह तो रहे आज हम सुबह से सिर्फ भाग ही भाग रहे हैं, और अमीनाबाद आ तो गए थे लेकिन हमें ये लग रहा था कि हम क्यों ही आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ मार्केट में कि हमें फ़ोन निकालने में भी अजीब लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई हाथ से ही लेके चला जाए। और अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा दिखने वाली चीज़ राखी, क्योंकि अभी फेस्टिवल राखी आ रहा है, सबसे प्यारा फेस्टिवल है रक्षाबंधन। हर जगह राखी राखी दिख रहा था पूरे मार्केट में, और इतनी भीड़ अमीनाबाद में कि चलना फिरना मुश्किल हो गया था। हम कहीं भी कुछ भी वीडियो नहीं निकाला। तो उसके बाद मार्केट में मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, उसको लेना था साड़ी, तो हम लोग आ गए थे। उसको बोले कि थोड़ी देर चलते हैं, तो हम यहाँ पे आ गए थे साड़ी देखने के लिए। और ये है दुकान का नाम क्या है आगे आपको ब्लॉग में ही दिखेगा। और इनके वहाँ 200 से लेके 50,000 तक की साड़ियाँ थी। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम मुझे हो गया था देखने में, लेकिन फिर ये था कि चलो साथ में कोई है तो एटलीस्ट घर आने में दिक्कत नहीं होती। तो ये था कि साथ में फ्रेंड थी तो फिर आ गए थे। बहुत ज़्यादा देखने पे भी हमें मतलब होता है ना कभी कभी कोई चीज़ पसंद। वैसे तो नो डाउट इनके वहाँ साड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर थी। बहुत, हाँ, गुलाटी पीपल वाले आप यहाँ गए हैं कि नहीं, लखनऊ से हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। 200 से कितने तो तक? ये अमीनाबाद मार्केट के आगे पड़ता है गुलाटी पीपल वाले, जो बहुत इनकी फेमस दुकान। और इनके वहाँ हर तरह की आपको साड़ियाँ मिलेंगी। 200 से लेके 50,000 तक रुपए तक की साड़ियाँ हैं। बहुत सारी साड़ियाँ हम लोग देखे, फिर उसको जो पसंद आई। यहाँ पे मुझे 1-2 साड़ी पसंद आया था तो यहाँ पे हम ट्राई किए थे, लेकिन हम ढंग से वीडियो नहीं बना पाए। ये मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी बट मुझे लेना नहीं था। और ये साड़ी का प्राइस हमें लग रहा है ऐसे 10,000 के अंदर था, समथिंग 9,000 ऐसे ही था। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे तो लेना नहीं था, बस मैं ट्राई कर रही थी। मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। फिर मैं एक दूसरी भी साड़ी ट्राई की, वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था वो साड़ी। लेकिन ऐसा हुआ था ना कि कोई मेरे साथ ऐसा नहीं होता ना कि वीडियो नहीं शूट हो। और हाँ, वहाँ पे अलाउ भी नहीं था। वो तो हम किसी तरह ये शूट कर लिए थे, मेरी फ्रेंड कर ली थी। वहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था। फिर हम ये दूसरा ट्राई किए थे और ये ऑफ वाइट था। ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर मेरी फ्रेंड को जो साड़ी लेना था वो पसंद आ गया, फिर हम लोग साड़ी लिए और घर आ गए। तो अभी हमारा ऐसे 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी चला। आपको ये साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और ये भी साड़ी 10,000 के अंदर ही था, मतलब 9 या तो ये भी 9,000 समथिंग ऐसी ही थी। और साड़ी बहुत 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 सुंदर था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ करते हैं ये ब्लॉग एंड। इसमें 2 दिन का ब्लॉग है और शूट किए थे, डाल नहीं पाए थे क्योंकि अभी लगातार ऐसे हो रहा था पूजा में तो एडिट नहीं कर पाए थे, इसलिए आज डाल रहे हैं।
और आप गए हैं कि नहीं लखनऊ में पीपल गुलाटी के वहाँ? तो गए हैं नहीं गए, कमेंट में हाँ या ना ज़रूर बताइए। वैसे आप लोग तो नहीं बताते हैं बट फिर भी। और इनके वहाँ होलसेल वाला भी होता है कि आपको जैसे होता है ना, बहुत लोग के वहाँ शादी वादी भी, बहुत लोग के वहाँ मतलब जाहिर सी बात है फंक्शन तो सबके वहाँ होते ही हैं, शादी और कोई भी ऐसे फंक्शन के लिए भी आपको लेना है एक साथ होता है ना, बहुत सारा आपको लेना होता है थोक में, तो इनके वहाँ वो वाली भी है। और हर रेंज की साड़ियाँ स्टार्ट है, हर उसमें आपको मिलेगा, मतलब हर रेट की साड़ियाँ हैं और वो थोक में भी मिलता है। वीडियो अलाउ नहीं था, लेकिन जब हम इनको बताए थे कि नहीं हमारा चैनल है और हम उस पर अपडेट करेंगे, तब इन्होंने ओके किया था। तो बहुत छोटा छोटा ही हम क्लिप शूट कर पाए थे, क्योंकि फिर हम उसके पहले शूट नहीं किए थे। फिर उनको लगा कि हम साड़ी की फ़ोटो खींच के किसी को सेंड करें या जो भी, लेकिन फिर जब उनको बताएं कि नहीं हम, तब उनके जो वो थे कि ठीक है आप कर सकते हैं, तब उसके बाद से हम शूट किए। लेकिन ऐसा होता है ना, कई बार नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके वहाँ और हम कई सारी साड़ियाँ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन हमें तो लेना नहीं था। तो बस इसी के साथ करते हैं ये ब्लॉग एंड। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।